महाभारत की युद्ध शुरू होने वाली थी, लेकिन उस युद्ध के शुरू होने से पहले एक बहुत अच्छे योद्धे का बलि देना जरूरी था। और पांडवों के पास योद्धा के नाम पे कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण के बेटे इरावन। कृष्ण भगवान को मार नहीं सकते थे, अर्जुन को खो नहीं सकते थे, तो बारी आती थी इरावन की। अब इरावन की एक शर्त थी कि वो कभी भी कुंवारा नहीं मरना चाहते थे, तो फिर उनकी शादी कराने की बात चलाई गई। कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी लड़की उससे शादी करती वो सिर्फ एक रात के लिए सुहागन होती। तो भगवान कृष्ण को खुद मोहिनी का अवतार लेकर के रावण के साथ शादी करनी पड़ी, और वो एक रात की शादी पूरी तरह से निभाए, और जिस तरह से पति खो देने के बाद पूरा रिवाज होता है वो रिवाज भी निभाया। माइथोलॉजी का ये पार्ट खास करके हड्डी मूवी के अंदर में रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है, किस तरह से रखा गया है, आपको समझने के लिए ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। तो बंदा हाजिर है, मैंने देखा है हड्डी मूवी, जो कि ZEE5 पे रिलीज हुई है, जिसके मेन लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको देखे जाने वाले हैं। तो ये मूवी क्या आपका टाइम वेस्ट करने वाली है या आपको एंटरटेन करने वाली है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे शुरुआत में जो मैंने कहानी बताई माइथोलॉजी से रेफरेंस लेकर के, उसके अलावा भी एक रेफरेंस दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जुबानी, जिसमें बताया जाता है कि राम जी को जब 14 साल का वनवास की सजा मिली, तो वो जब वनवास के लिए गए तो पूरी की पूरी प्रजा भी उनके साथ आ गई, और ये देख करके वो काफी ज्यादा परेशान हो गए कि मुझे सजा मिली है, इस सजा में मेरी प्रजा क्यों रहे, या फिर जो आम इंसान है वो क्यों रहे। जिसकी वजह से उन्होंने घोषणा कर दी कि जितने भी मर्द और औरत है वो इस जंगल से वापस चले जाए अपनी दुनिया में। ये सुनकर के सभी को वापस जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर थे वो रह गए, क्योंकि राम जी ने सिर्फ कहा था कि मर्द और औरत चले जाए। ये ना मर्द थे ना औरत थे, और ये वहीं पे रह गए। ये देख करके राम जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, और उन्होंने वहाँ पे वरदान दे दिया कि इनके मुंह से निकले हुए आशीर्वाद में बहुत दम होगा, और इनके मुंह से अगर श्राप निकला तो वो भी बहुत ही भयानक होगा। साथ ही साथ अगर इन्होंने कभी बदला लेने का सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा भयावह होगा, यानी बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। सो ये रेफरेंस नवाजुद्दीन सिद्दीकी देते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कि मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी में दिखाया जाता है हड्डी नाम का एक ट्रांसजेंडर है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो इलाहाबाद से निकल पड़ता है दिल्ली की तरफ। अब अचानक दिल्ली क्यों पहुंचा है और वहां पे पहुंच करके क्या करने वाला है, जो आप स्टोरी के स्टार्टिंग में देखोगे कि वो कुछ तो किए जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन वो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर डालेगा कि भाई ये ऐसा कर क्यों रहा है, और कोई पास्ट है क्या, किसी चीज की वजह से ये ऐसा कर रहा है, या फिर अगर बदला भी ले रहा है तो वो किसके लिए ले रहा है। यही स्टोरी आपको जाननी पड़ेगी हड्डी मूवी के अंदर। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो सच बताऊं बहुत ज्यादा लाउड लगता है, खास करके जो बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है वो उनके डायलॉग डिलीवरी या फिर सीन से भी ज्यादा लाउड चल रहा होता है, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। वहीं पे अगर एक्टिंग की बात की जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये मनवा दिया कि भाई उनको हर तरह के रोल में आप देख सकते हो, और वो हर जगह पे जो है आपको बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही अलग और हट के दिख रहे थे, लेकिन यार उस मूवी से वो समझ लो एक तरह से इमेज की धज्जियां उड़ा गई वो फिल्म। इस फिल्म को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कोई मीनिंग रखा है कि वो ये मूवी क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। बाय द वे ये मूवी के बारे में जब मैं और ज्यादा डिटेल देख रहा था तो ये समझ आया कि विवेक ओबराय ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोक लगा दिया था, जा करके कोर्ट में जो है मतलब अर्जी लगा दी थी कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है इसी फिल्म के रिलेटेड। तो इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं, बात करते हैं इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परफॉर्मेंस और बाकी जो लोग हैं। जैसे कि मुझे उनका नाम रोशिस ही याद है, जो बोलता है मॉमा, जो कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई में रहता है। तो वो भाई साहब भी यहाँ पे दिखे जाते हैं, बहुत अच्छे से कन्विंसिंग लगता है उनका कैरेक्टर। इसके अलावा जो है यहाँ पे दो और ट्रांसजेंडर रहते हैं, उनका भी, यहाँ तक कि ईला मैम का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, और लगता है कि हाँ यार हम कुछ रियल में देख रहे हैं, और जो मैसेज हम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो हम तक पहुंच रही है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज द सॉन्ग। बेपर्दा बेपरवाह जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग में थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मर्द है और वो अभी एक औरत का रोल प्ले कर रहा है। वो जब प्यार में है, वो जब मतलब अपना ट्रांसजेंडर जो चेंज होता है, जो जेंडर चेंज करके ट्रांसजेंडर होता है, उस वक्त में जो पेन है उस पेन को आप तक पहुंचा देता है। वो बार बार दिमाग में डालता है कि उसने क्या खोया है और क्यों खोया है। और जो गाने के लाइंस रहते हैं कि अब जाके पाया है, वो लाइन भी बहुत अच्छे से मर्ज होता है। तो मैं इसमें जो गाने के जो लाइंस है और गाने हैं वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहता है हर सीन के साथ में। हाँ, जैसे मैंने बताया म्यूजिक बहुत लाउड हो जाता है,
है बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको कहते हैं बैकग्राउंड स्कोर, वो काफी ज्यादा लाउड हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इस फिल्म का मैसेज क्या है, तो अनुराग कश्यप के मुंह से ही निकलता है। तुम अपने सतरंगी वालों के बारे में बाद में बात कर लेना यार, वो हम देख लेंगे। मैसेज भी बहुत अच्छे तरह से है और जो चीज हम तक पहुंचाना था पहुंच गया। बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इररिलेवेंट लगता है आज के डेट में। मतलब जब शहनाज गिल थी बिग बॉस में, उस वक्त में कहा जा रहा था कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं क्या करूं, मर जाऊं। ये वाली जो डायलॉग है ये अनुराग कश्यप का बेटा बोल रहा है और बहुत ही इररिलेवेंट हो जाता है। अभी के डेट में तो काम नहीं करता है। एक और चीज रहता है कि अरे यार तुम अपने जो मतलब सीधा ऐसा वर्ड वो यूज करते हैं किन्नर वाला कि तुम लोग जो है अपनी कम्युनिटी को सामने लाना बंद करो। ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ पे आकर के तुम अपना मतलब नेपोटिज्म दिखाओ। यहाँ पे दूसरे को भी मौका दो। अनुराग कश्यप को एज अ डायरेक्टर दिमाग में रखते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे उनकी एक्टिंग अगर देखा जाए एज अ विलन तो हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं उनको ज्यादातर देखना चाहता हूँ पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे के काम को देखना चाहता हूँ। सो ओवरऑल ठीक ठाक सी है, मैसेज अच्छी है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परफॉर्मेंस को लेकर के, ईला मैम की एंट्री जब से होती है कहानी थोड़ा सूदिंग सी हो जाती है, बहुत स्मूथ जा रही होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? आप अगर अभी तक देखे नहीं हो तो Z5 में जाकर के देखो हड्डी। बाय द वे ये कहा जा रहा है हड्डी दो रीजन है, एक हड्डी के ऊपर से मांस हटाने में एक्सपर्ट है, दूसरा कि उसके गले की हड्डी नहीं थी, जब फांसी लगी थी तो वो खिसक गई, उसके बाद से वो जिंदा बच गया। तो कुछ इस रीजन की वजह से इसका नाम हड्डी दिया गया है। सो दैट्स इट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।